हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 1 NCERT एग्जाम्पलर से कुछ MCQs भाई। ठीक है, कई बार बच्चों को जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ दे रखा है, कौन सा स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर हमारा तो बाहर से आ गया, ऐसे हो गया, ये था, ये तो हमने किया ही नहीं था कभी। तो काफ़ी हद तक जो होता है ना वो NCERT एग्जाम्पलर से होता है भाई। तो मेरे पास ये बुक है, NCERT एग्जाम्पलर की बुक है, तो यहाँ से हम अपना आगे का जो भी है वो करेंगे भाई। ठीक है, धीरे धीरे करके इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इसको शुरू करते हैं भाई। स्टैंडर्ड मैथ NCERT एग्जाम्पलर चैप्टर 1 पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है देखो। उन्होंने कहा फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ m प्लस 1 2m और 2m प्लस 1। कोई एक इंटीजर मान लिया m है, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे भाई किसी इंटीजर के थ्रू। देखो सबसे पहली चीज़ क्या भाई, m कहा इसने। अब इंटीजर की बात कही तो पहले नेचुरल नंबर लिखे हमने 1 2 3 4 5 6 अप टू ऐसे थे। ठीक है, हमने इवन नंबर की बात करनी है भाई। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाएं, या कहते हैं जिसके पीछे जिसकी यूनिट डिजिट 2 4 6 8 या 0 हो, वो हमारा इवन नंबर होता है। अब इवन नंबर इसमें है हमारा 2 4 6 8 ऐसे, मतलब क्या 2 4 6 8 10 12 अप टू ये है भाई। ठीक है, इनको किस तरीके से सोल्व लिखा जाएगा भाई। सपोज करो मैं इसको m लिख देता हूँ। अगर मैं इसको m लिखूंगा तो m तो ये भी तो हो सकता है, नेचुरल नंबर में यो भी तो m उसके है, ये भी उसके है, कोई भी m हो गया ना। अगर इसी m की मल्टीप्लाई 2 से करवा दी जाए तो क्या आएगा, देखो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करवाई तो कितना आ गया भाई 2। ठीक है, उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 2 से करवाई तो क्या आ गया 4। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करवाई तो 6। 4 की मल्टीप्लाई 2 से करवाई तो 8। 5 की मल्टीप्लाई 2 से करवाई तो 10। मतलब यार हर एक की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है। अगर ये सारे m हैं, ठीक है, ये सारे m हैं, इंटीजर m हैं, तो 2m में हमारा क्या आ रहा है इवन नंबर, तो आंसर भी क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, फर्स्ट वाले का 2m हो जाएगा। ठीक है, सेकंड सम की ओर बढ़ते हैं भाई। फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ओड इंटीजर इज इन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हो सकता है ओड इंटीजर। देखो इवन का तो हो गया हमारा 2m था जैसे, अब क्यू कोई इंटीजर हो गया तो ओड इंटीजर किस फॉर्म में आएगा। इस चीज़ के लिए देखो इंटीजर है हमारा -2 -1 0 1 2 3 4 कोई भी है। ठीक है, तो ये हमने क्यू मान के चला। ओड नंबर कौन से होते हैं भाई, ओड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते या जिनकी यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 होती है। तो इनमें 11 13 17 15 17 19 ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ओड नंबर है। अब इनको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है भाई, क्यू ये भी है, ये भी क्यू 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 है, सारे के सारे क्यू के अंदर तो काउंट हो रहे हैं। तो अब इसको कैसे लिखेंगे यार, इसको कैसे लिखेंगे। देखो अगर मैं लिखता हूँ क्यू मतलब -1 मल्टीप्लाई में मैंने 2 किया तो कितना आ गया -2, और अगर वहीं पे मैं +1 करवा दूं तो कितना आ गया भाई -1। अब -1 इंटू -2 ये वाला ले लिया, इंटू में कर दिया 2 और +1 तो कितना आ गया -4 + 1 दैट इज इक्वल टू -3। क्लियर है, मतलब अगर यहाँ 2 से किया 2 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू +1 दैट इज इक्वल टू 5। बन गया ना, मतलब ये हमारे सभी क्या हैं, ये क्यू हैं। क्यू की मल्टीप्लाई 2 + 1 मतलब 2q +
1 हमारा सही हो जाएगा आंसर। तो देखते हैं इसमें है 2 + 1। अरे बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है जी। थर्ड सम देखो, n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज n² - 1 डिविजिबल हो 8 से, तो n क्या हो सकता है भाई? इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, ओड नंबर हो या इवन नंबर हो। सबसे पहले n² - 1, ठीक है, और वो 8 से डिविजिबल कब होगा भाई साहब? तो पहले इंटीजर लेके चल कहाँ, या नेचुरल नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लेके चल रहे हैं भाई। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कराता हूँ तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया? 0। वो डिविजिबल है 8 से? बिल्कुल है भाई, ये बड़ा तो चल गया। 2 कराया, 2 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 3 आ गया, नॉट डिविजिबल भाई, नहीं है। तो मतलब इवन वाला तो मैटर खत्म हो गया, सॉरी नेचुरल नंबर वाला तो खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं भाई हम इवन नंबर। तो भाई 2 वाला स्केयर था, हुआ ही नहीं हुआ, तो ये भी खत्म हो गया भाई। उसके बाद है इंटीजर। इंटीजर की बात करेंगे तो 1 भी तो इंटीजर में काउंट हो रहा है, ये तो हुआ ही नहीं, तो रह गया कौन सा? ओड। अब सिर्फ ओड वाला करके देखते हैं। देखो 1 का तो बन गया, 1 के बाद है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1 9 - 1 बराबर 8 हो रहा है। 5 का स्क्वायर माइनस 1 25 - 1 24, ये भी 8 से डिविजिबल है। 7 का स्क्वायर माइनस 1 49 - 1 48, ये भी डिविजिबल है। 9 का स्क्वायर माइनस 1 81 - 1 मतलब 80, ये भी डिविजिबल है। 11 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 120, ये भी हमारा डिविजिबल है। तो मतलब क्या आंसर आ गया इसका यार? ओड आ गया भाई। क्या हो जाएगा? ओड नंबर्स आर डिविजिबल भाई, ओड इंटीजर्स जो भी होंगे, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो यार, वो चलेंगे हमारे। ओके है जी, ठीक है। अगला सम क्या कह रहा है? If the HCF of 65117 is expressible in the form of 65m - 117, then the value of m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। तो 65 HCF किसका? 65 और 117 का हमारा दे रखा है भाई, 65m - 117। एक बार निकाल के देख लें, निकाल लेते हैं। 65 भाई हमने करा 5 तय करा 13 पे और 13 तय करा 1 के ऊपर, ठीक है। 117 भाई 3 से करा, फिर 3 से करा 13 पे और 13 से करा 1 पे। तो HCF कितना आएगा भाई? पहले इसको लिख दिया 5 गुणा में 13 और 3 गुणा 3 गुणा 13, जो दोनों में कॉमन है वो अपना HCF आ गया। मतलब इसकी जगह पे मैं 13 रख सकूँ हूँ, ठीक है ना। ये इधर आके प्लस का हो गया भाई, कितना बन गया? 130 = 65m। इससे ये कट गया 2 पे, m = कितना आ गया भाई? 2। कितना हो गया? m = 2। क्लियर है? ओके क्लियर है तो भाई लगा दो ऑप्शन बी। सम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं भाई। The largest number which divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8 respectively। भाई बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 70 और 125 को डिवाइड करवा दे और उस टाइम पे रिमाइंडर छोड़ दे 5 और 8 रिस्पेक्टिवली। मतलब 70 को डिवाइड कराए तो 5 रिमाइंडर छूटेगा और 125 को करेंगे तो 8। तो सेम संख्या होनी चाहिए भाई। कैसे होगा? देखो 70 को डिवाइड करवा रहा है कोई नंबर और रिमाइंडर छोड़ रहा है 5, ठीक है। और 125 को डिवाइड करवा रहा है कोई वही नंबर, सेम है ये नंबर, और रिमाइंडर छोड़ रहा है 8। भाई चेक करना चाहो तो डायरेक्ट चेक भी कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए चीज़ सोचो, अगर ये रिमाइंडर छोड़ रहा है, मैं इसको माइनस कर दूँ, 70 - 5 कितना आ गया भाई? 65। ये माइनस कर दूँ 125 - 8 मतलब 117। तो मतलब अब कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए ना। तो यार HCF निकाल लो 65 और 117 का। अभी हमने निकाला था ना। तो कितना आया था भाई? कितना आया था? 13। पिछले सम में तो किया था 13 आया था ना। तो यही वो बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी भाई।
जो डिवाइड करवा देगी। इसके बाद कौन सी संख्या 26 इसको डिवाइड नहीं करती है, 39 वो और कोई नहीं करेगी भाई। यही एक अकेली संख्या है जो कि हमारी क्या इन दोनों को डिवाइड कर रही है, और इन दोनों को डिवाइड करने पर 8 और 5 रिमाइंडर छोड़ रही है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर हो गया 13। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a है ये और b है ये आर प्राइम नंबर्स HCF a b। कितना यार आसान सी चीज़ है, ये मैं पहले करवा चुका हूँ भाई, क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाए थे पहले, वहाँ पे आया था, फिर से कर लेते हैं। b है आपका XY क्यूब, तो HCF AB का निकालना है। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, इसको लिखूं x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। HCF तो यार कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इस सब x यहाँ से आ गया इंटू, अब x है ही नहीं और यहाँ से y आ गया, y हो गया, एक और y भी है, अरे ये भी आ गया भाई, क्या बन गया XY स्क्वायर। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, तो XY स्क्वायर आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है जी, ओके। अगले सम की ओर बढ़ते हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q, दो पॉजिटिव इंटीजर्स P और Q एक्सप्रेस किए गए इस तरीके से, तो हमने LCM निकालना है। यार आसान सी चीज़, फिर से वही आ गई जो मैंने पहले करवा रखी है कि P है अपना AB स्क्वायर, Q है हमारा A क्यूब B, तो LCM PQ का निकालना है भाई। देखो A इंटू B इंटू B और A इंटू A इंटू A इंटू B। अब एलसीएम निकालेंगे ना, तो जो चीज़ कॉमन है ना वो तो लिख लो भाई, पहले ए आ गया, बी आ गया भाई। ठीक है, हो गया, कॉमन वाला एक बार लिखना है, बाकी सारे लिख दो यार। अब मल्टीप्लाई में आ गया बी, ऊपर से बी रह गया, नीचे से ए और ए रह गया, है ना। तो ए कितनी बार, 3 बार बोले तो ए क्यूब हो गया, और ये हो गया भाई बी स्क्वायर, तो ए क्यूब बी स्क्वायर अपना क्या हो गया भाई यहाँ पे एलसीएम। बाकी ये भी याद रख सकते हो, हाईएस्ट पावर वाला उठा लो यार कहीं से, जो भी दे रखा है। जैसे यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है तो 3 आ गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर वाला ही उठाया हमने। क्लियर, a क्यूब बी स्क्वायर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर होगी। अगला सम देखो, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, उसकी प्रोडक्ट क्या आएगी। देखो करके देख लो यार, क्या दिक्कत है। नॉन जीरो रैशनल नंबर 1/2 ले दिया, और ये हो गया √3 रैशनल नंबर, आंसर आया √3/2, तो क्या आ गया इरेशनल नंबर। क्या आया यार, इरेशनल नंबर ही तो आया। और ले लो 4/5 इंटू में, अगर मैं √5 ए करूँ हूँ तो ये भी क्या आ गया, ये भी इरेशनल हो गया, तो क्या होगा भाई इरेशनल नंबर। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज होगा। और ठीक है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द नंबर्स 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, दोनों के दोनों हो रहे हैं इसके अंदर ऐड करके, तो आंसर देख लो भाई एक बार निकाल के ना। 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याएं जो कि हमारी क्या हूँ उससे, उन सब से डिवाइड होता हो कोई नंबर। देखो ये भी देखो मैं करवा चुका था यार पहले, जो क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा रखे हैं, तो इन सब का एलसीएम निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाई 2 से करवा दिया, ये 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 2 3 जा 7 एज इट इज़, 4 जा 9 और 5। ओके, और फिर 2 से करवा लेते हैं। 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5। ओके, अब 3 से करवा लेते हैं यार, 2 तो फिर भी आ जाएगा, 3 से करवा दिया। 1 1 1 1 5
1 7 2 3 5। एक बार 5 से और करवा लिया। 1 1 1 1 1 1 7 2 3 और 1। अब बच गई ये, तो मतलब क्या आना है इनका एलसीएम? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। कर लो यार गुना। 2 जा 4 3 जा 12 5 60 420 और 6 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 की मल्टीप्लाई 6 से करी तो भाई साहब ये आ गया आंसर। कितना आ गया? 2520। क्या हो गया? 2520 हो गया भाई। ठीक है, एलसीएम निकाला हमने। क्या निकाला यहाँ पे? एलसीएम हो गया। ठीक है, एलसीएम निकाला, आंसर आ गया और ऑप्शन डी इसका अपना करेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया भाई करेक्ट। क्लियर है? हाँ, नोट करो एक बार इसने जल्दी। अगर पिछली वाली वीडियोस देखी होंगी ना भाई, जहाँ क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व कर रखे हैं, तो इन एमसीक्यूज वगैरह में इतनी दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, ओके। सम नंबर 10 की ओर चलते हैं भाई। लास्ट सम है इसका और देख लेते हैं। द डेसिमल इक्वेशन एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर। ये कब टर्मिनेट होगा? आसान सा समय देखो। 14587 बाई में 1250 है। अब यार इस 1250 को अगर मैं लिखना चाहूँ, ये हो गया 14587 बाई में 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 होगी यार। अब मेरे को अगर कंप्लीट 0 0 में बनाना है तो ये पावर सेम करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 से ये कर दूँ तो क्या आएगा भाई? ये हो गया 14587 इंटू में 8 बाई में, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4, मतलब ये मल्टीप्लाई कर दी भाई मैंने। बाई में 2 पंजे 10, 10 की पावर 4, मतलब 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लग गया, मतलब 11.6696। तो कितने के बाद लग गया भाई? 4। और वैसे है ना, हमने करने की भी आवश्यकता नहीं है भाई। मैक्सिमम पावर चेक कर लो। अब मैक्सिमम पावर कितनी है? 4। आंसर 4 के बाद आ जाएगा। 4 डेसिमल प्लेस हो जाएगा भाई अपना। ठीक है, हो गया कंप्लीट। और कंप्लीट होने के साथ भाई ये 10 के 10 अपने सम कंप्लीट हो गए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। तो समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो वीडियो दोबारा से देख लो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। थैंक यू।